मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दलित किसान के खेत में खड़ी फसलों को पहले तो प्रशासन जेसीबी बुलडोजर से रौंद देता है और फिर जब किसान पति पत्नी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें पुलिस बर्बरता से पीटती है। इतना पीटते हैं कि डर के मारे पति पत्नी कीटनाशक वाला जहर पी जाते हैं। माँ बाप को यूं पुलिस के हाथों पिटता देख बच्चे चीख चीख कर रोते रहे, पर पुलिस को दया नहीं आई। पुलिस प्रशासन का ये नंगा नाच कहाँ देखने को मिलता है? उस लोकसभा क्षेत्र में जहां से कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे। इस खबर पर मैं तफसील से जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर इस मुद्दे पर क्यों राजनीति गर्म है। लेकिन पहले बात दिल्ली के दंगों की। बात दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन के हाल के एक आदेश की, जो दंगों की जांच कर रही पुलिस की निष्ठा को लेकर सवाल खड़े करती है। हफ्ते भर पहले इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली दंगों से संबंधित दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन का एक विवादित आदेश छापा था। पुलिस की सफाई आने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने आज दोबारा वो रिपोर्ट छापी है और कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। 8 जुलाई को जारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन के खत का एक अंश पहले वो जान लीजिए, जो विवादित अंश है। और वो आदेश ये कहता है, उस आदेश में ये लिखा है कि दंगा क्षेत्र से कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारी से कुछ हद तक हिंदू समाज में आक्रोश है, रिजेंटमेंट। आगे गिरफ्तारियों को लेकर जरा सावधानी बरती जाए। आप जांच करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग अफसरों को यह बात समझाएं। ये 2 लाइन दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन के उस आदेश का हिस्सा है जो पुलिस के जूनियर अफसरों को और उन 3 इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भेजी गई हैं जो उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों की जांच कर रही, जो फरवरी में दंगे हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर का आदेश पक्षपात का इशारा करता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक सूचना दे दूं। मैं YouTube पर जल्द ही एक नया चैनल शुरू कर रहा। ये चैनल आम भारतीय की कहानी कहेगा, उस नागरिक की जो अमन पसंद है, जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करता है, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को तरजीह देता है, भारत की विविधता में एकता और भारत की साझी विरासत में यकीन करता है। तो उन लोगों की कहानियाँ मेरा ये चैनल कहेगा। और मैंने इस चैनल का नाम रखा है भारत संगम। फिलहाल इसका प्रोमो बनकर तैयार है, आप खुद देखिए। इस दौर में जब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिविटी है, एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ रहा है, ऐसे में और भी जरूरत है उन कहानियों की जो भरोसा दिलाएं, विश्वास मजबूत करें और साथ चलने के वादे को जिंदा रखें। भाईचारा, सद्भावना और इंसानियत का संगम है भारत संगम। आपको ये प्रोमो कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये चैनल मैं जल्द ही लॉन्च करूंगा और आपको समय रहते सूचित भी करूंगा ताकि आप भारत संगम भी सब्सक्राइब कर सकें। बताऊंगा जल्द ही। वापस लौटता हूं दंगे की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के ऑर्डर पर। 8 जुलाई के इस आदेश में स्पेशल सीपी प्रवीर रंजन इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए खास तौर पर खजूरी खास और चांदबाग इलाके से कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारी की बात कर रहे। ध्यान दीजिएगा, हिंदू युवकों की गिरफ्तारी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रवीर रंजन इस आदेश में कह रहे
कि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स यानी संप्रदाय विशेष के नुमाइंदे, जाहिर है हिंदू समाज, क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज की बात नहीं कही गई है, इससे पहले वो हिंदू युवकों की ही बात कर रहे हैं इस आदेश में, इसलिए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स का हम ये मतलब निकालेंगे यहाँ पर कि हिंदू समाज से जुड़े लोग। तो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स ये आरोप लगा रहे कि पुलिस बिना किसी सबूत के लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। लगता है कि पुलिस के कोई व्यक्तिगत कारण भी हैं, कोई पर्सनल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से वो हिंदू युवकों की गिरफ्तारी कर रही। इसके बाद इसी आदेश में एक बात और कही गई है जो काबिले गौर है। इस आदेश में आगे 2 मुसलमान लोगों के नाम लिए गए हैं, जिसके बाद ये कहा गया है कि उसी इलाके में हिंदू समाज में इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि वो ये मानता है, यानी कि हिंदू समाज ये मानता है कि ये दोनों मुस्लिम दिल्ली दंगों और एंटी CAA प्रोटेस्ट में तथा कथित तौर पर शामिल थे, मगर पुलिस इन दोनों व्यक्तियों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये प्रवीण रंजन के आदेश में, 8 जुलाई के इस आदेश में ये इसका जिक्र है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छापा भी है। और अब चूंकि दिल्ली पुलिस का जवाब भी आ गया है, तो आज इंडियन एक्सप्रेस ने उन जवाब पर भी सवाल खड़े करते हुए दूसरी रिपोर्ट भी छापी है और अपनी रिपोर्ट को सही ठहराते हुए उसके साथ खड़े रहते हुए। यानी देखिए, दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर इस आदेश में एक तो ये कह रहा कि हिंदू युवकों की गिरफ्तारियों को लेकर हिंदू समाज में रोष है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदेश में बाकायदा 2 मुसलमानों का नाम लेकर बताया जा रहा है कि हिंदू समाज अगर खफा है तो इस कारण कि पुलिस दूसरे समाज के लोगों पर नर्म है। जाहिर है हमें यह कभी नहीं पता चल पाएगा कि पुलिस और खुफिया तंत्र को ऐसी जानकारी देने वाले लोग कौन हैं और ऐसा क्यों है कि पुलिस को जो जानकारी मिली वो एक संप्रदाय के लोगों से मिली। तीसरी बात, ये मान भी लें कि पुलिस को ऐसी खुफिया जानकारी या फीडबैक मिला, तो क्या पुलिस को अपने आदेश में बाकायदा समुदाय विशेष का नाम लेकर अपनी बात अपने जूनियर स्टाफ तक पहुंचानी चाहिए थी? क्या सही और निष्पक्ष जांच करने की बात कोई बड़ा अफसर बिना हिंदू मुस्लिम की बात लाए भी अपने जूनियर स्टाफ से नहीं कर सकता था? इंटेलिजेंस इनपुट जो भी मिले हों। इंडियन एक्सप्रेस इस आदेश के हवाले से लिखता है कि प्रवीण रंजन जांच टीम के मुखियाओं को ये हिदायत देते हैं कि आइंदा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले सभी सावधानियां बरतें। यानी कि सब बातें कह के हिंदू समाज में रोष है और गिरफ्तारी को लेकर, हिंदू युवकों की गिरफ्तारी को लेकर रोष है, ये बताने के बाद दिल्ली पुलिस, प्रवीण रंजन स्पेशल CP लिखते हैं आगे उसी खत में कि आइंदा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले सभी सावधानियां बरती जाएं, सारे सबूत को ध्यान में रखें, आप लोग इकट्ठा करें सबूतों को, फिर गिरफ्तारी करें। किसी भी मामले में मनमर्जी से कोई गिरफ्तारी न करें। सारे सबूतों के बारे में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील से राय मशवरा जरूर करें। ये बात भी उसी खत में प्रवीण रंजन लिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस का वरिष्ठ IPS अफसर एक संप्रदाय विशेष का नाम लेकर ऐसे आदेश जारी क्यों कर रहा? क्या हिंदुओं की गिरफ्तारी पर ही आक्रोश है? क्या मुस्लिम समाज से भी ऐसे आक्रोश की खुफिया जानकारी पुलिस को नहीं मिली? और अगर मिली तो इस आदेश में, प्रवीण रंजन के इस आदेश में मुस्लिम समाज का जिक्र क्यों नहीं है? क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं मिले थे पुलिस को? अभी कुछ दिन पहले ही तो पुलिस ने कई हिंदू युवकों के खिलाफ दंगे के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कई हत्याओं की साजिश रचने और हत्या करने के मुताल्लिक चार्जशीट दाखिल की अदालत में। मैंने आपको इसी शो में दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट पर तफसील से जानकारी भी दी थी और विश्लेषण किया था उस खबर का। तो क्या वो गिरफ्तारियां भी गलत थी? क्या अदालत में रखी गई वो चार्जशीट गलत थी?
क्या पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया? क्या अब तक की गिरफ्तारियां ही गलत थीं दंगों से मुताल्लिक, जिसमें 53 लोग मारे गए? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर दंगों की जांच में शुरू से ही पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के जवाब में दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए अपने लिखित जवाब में कहा कि हमें ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट और पब्लिक के फीडबैक मिलते रहते हैं, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे उस आदेश में तो साफ लिखा है कि पुलिस किसी भी गिरफ्तारी से पहले सबूतों को ध्यान में रखे। हमने अपने जांच अधिकारियों को यही बताया कि हमें दोनों संविधाओं से फीडबैक मिला है ऐसा, ताकि वो जांच को लेकर सेंसिटिव रहे। दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान भी बिना जात पात और धर्म से ऊपर उठकर कई लोगों की जान बचाई। ये दिल्ली पुलिस अपनी दलील में कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के जवाब में, जो मैंने अभी आपको बताया। दिलचस्प बात लेकिन यहां पर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस की इस स्टोरी को झुठलाया नहीं है। यह नहीं कहा कि हमने ऐसी बातें नहीं लिखी हैं, हिंदू युवकों वाली बात, हिंदू समाज में आक्रोश की बात, इसको झुठलाया नहीं है, यानी मान रही है कि हाँ उसने ऐसा खत लिखा। दूसरी बात, अपने जवाब में दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता कह रहे कि हमने अपने जांच अधिकारियों को दोनों समुदायों से मिले फीडबैक पर सूचना दी है। लेकिन दिलचस्प है कि प्रवीण रंजन के उस 8 जुलाई के आदेश में दूसरे समुदाय का जिक्र बिल्कुल नहीं है। दूसरे समुदाय का जिक्र बिल्कुल नहीं है, और ये बात इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में भी खुलासा कर रहा कि उसके पास जो प्रवीण रंजन का खत है उसमें कहीं भी मुस्लिम समाज से मिले फीडबैक का जिक्र नहीं है। ये आदेश सिर्फ कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारियों को लेकर हिंदू समुदाय में आक्रोश की बात कर रहा। तो क्या ये पक्षपात नहीं है? दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है, खास तौर पर तब जब उसकी लगातार कोशिश है कि दंगों को एंटी CAA प्रोटेस्ट से जोड़ा जाए, इसको जोड़कर देखा जाए, जबकि उस पर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के लोगों को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। सांप्रदायिक दंगों की जांच कर रही पुलिस पर जांच की शुरुआत से ही पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। प्रवीण रंजन का यह आदेश भी उसी आशंका को और मजबूत करता है। वापस चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले, जहां पुलिस प्रशासन ने एक दलित किसान की खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया, उसे और उसकी पत्नी को बर्बरता से लाठियों से पीटा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस दलित किसान पति पत्नी के साथ पुलिस को ये घोर बदसलूकी करनी चाहिए? आखिर राजकुमार अहिरवार और उसके परिवार का क्या कसूर था? यही ना कि उसने प्रशासन से हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि उसकी मेहनत को, उसकी खड़ी फसल को, जिसमें उसका पैसा लगा हुआ है, उसकी पूंजी लगी हुई है, उसकी सेविंग्स लगी हुई हैं, वो बर्बाद ना हो। वो फसल जो कि खड़ी हुई है, जिसे वो काटने जा रहा था, वो तो कुछ समय की मोहलत मांग रहा था। लेकिन प्रशासन कहाँ मानने वाला था? उसका दावा था कि वो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठा था वो किसान। ये प्रशासन का कहना है, जो ज़मीन एक कॉलेज को दी जा चुकी थी। लेकिन किसान का दावा था कि उस ज़मीन पर उसके पुरखे खेती करते आए हैं। प्रशासन का कहना है कि दरअसल ये ज़मीन एक दूसरे शख्स ने हड़प ली थी और वो इन किसानों को आगे करके ज़मीन पर अतिक्रमण कायम रखना चाहता था। लेकिन प्रशासन राजकुमार की अंकुरित फसल पर बुलडोज़र ही नहीं चलाता, बल्कि बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँची पुलिस बर्बरता के साथ राजकुमार और उसकी पत्नी को लाठियों से पीटती है, जो आपने कुछ देर पहले ही वीडियो में भी देखा। पुलिस के इस अत्याचार के चलते दोनों पति पत्नी कीटनाशक खा लेते हैं, जो जहर होता है। ताज़ा जानकारी मिलने तक पति पत्नी अस्पताल में हैं और फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गुना जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ट्रांसफर कर दिया है। मुख्यमंत्री का यह फैसला हालांकि विपक्षी कांग्रेस के दबाव के बाद आया। अब इसके पीछे भी एक राजनीति।
दरअसल प्रदेश में हाल ही में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी है, ये आपको भी पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में गिरे थे, उन सीटों पर अब दोबारा चुनाव होने हैं, यानी उपचुनाव होने हैं 24 सीटों पर। ये उपचुनाव की ज़्यादातर सीटें जो हैं वो चंबल और ग्वालियर संभाग की हैं, जो सिंधिया का भी इलाका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। राहुल गांधी और कमलनाथ ने जब मोर्चा खोला तो सिंधिया खुद सोशल मीडिया पर आए और मुख्यमंत्री से इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद फिर अफसरों का तबादला हुआ और एक जांच भी बैठा दी गई है। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर का आदेश पक्षपात का इशारा करता है? तफ्तीश में, दंगों की जांच की तफ्तीश में पक्षपात का इशारा करता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस दौर में जब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिविटी है, एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ रहा है, ऐसे में और भी जरूरत है उन कहानियों की जो भरोसा दिलाएं, विश्वास मजबूत करें और साथ चलने के वादे को जिंदा रखें। भाईचारा, सद्भावना और इंसानियत का संगम है भारत संगम।